हाँ, थैंक यू। इसमें नमक क्यों डाला? नमक क्यों डाला? स्वीट एंड सॉल्टी है यार, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक, जस्ट द वे यू लाइक इट, चटपटा। चटपटा अब मुझे अटपटा लगता है। आई लाइक एवरीथिंग स्वीट नाउ, क्योंकि वैसे भी मेरी जुबान पे अब नमक इश्क का लग चुका है। सी मॉल्स में, कैफेज में, यहाँ तक कि स्टेडियम में भी प्रपोज करना ना आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। सो लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स गो द ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल मतलब लव लेटर, मतलब कबूतर जा 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 कबूतर। अबे तेरी हैंडराइटिंग देखकर वो कबूतर से बोलेगी दोबारा से लिखवा कर ला ला ला। अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लव लेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग इंटीमेट, जहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा म्यूजिक बज रहा हो, where you both feel comfortable, और फिर तुम खुलकर अपने दिल की बात मल्लिका से कर सकते हो। पर ऐसी जगह कहाँ है? हमारा घर। अरे वाह मल्लिका, आई लव योर बैग। थैंक यू, अभी ने गिफ्ट किया था। अभी तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है ना भाभी? आई मीन कैन आई कॉल यू भाभी? ऑफ कोर्स। देखा, मैं तो इससे हमेशा कहती रहती हूँ भाभी कि इसकी चॉइस लाखों में एक है, पर ये मानता ही नहीं है। देख लिया, आज भाभी ने भी तुम्हारी पसंद को पसंद कर लिया। वैसे पसंद तो भाभी की भी बहुत अच्छी है, तभी तो भैया को चूज किया है। एक्सक्यूज मी, मैंने भैया को चूज नहीं किया, भैया ने मुझे पसंद किया था। एक मिनट, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने भेजी थी? मैसेज किसने भेजा था? नंबर किसने मांगा था? बोलो 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 बोलो। सी मेड फॉर ईच अदर। बट ऑनेस्टली यू गाइज आर वे क्यूटर देन ही टोल्ड मी। आप दोनों को देखकर लगता ही नहीं है कि आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं। ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा ही इक्वेशन चाहिए अपने पार्टनर के साथ। डोंट वरी, हमें अभी पर पूरा भरोसा है। लाइट कैसे चलेगी? लगता है कुछ ट्रिप हो गया। मैं देख कर आता हूँ। अविनाश, हाँ चलना। हाँ, मैं और कैंडल्स लेकर आती हूँ। नहीं, आई थिंक इट्स नॉट नीडेड। मुंबई में लाइट जाने के पहले ही वापस आ जाती है। आई नो, बट तुम्हारे जाने से पहले नहीं आई तो अभी आई। यहाँ लाइट्स क्या रेगुलरली जाती हैं? क्यों? नहीं, आई मीन आप लोग इतने प्रिपेयर थे, सो मेनी कैंडल्स एंड दीज फेरी लाइट्स। यहाँ से तो कोई फॉल्ट नजर आ नहीं रहा है। मैंने सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन को बोल दिया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। नो, बट आई थिंक दिस इज फाइन। दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल। है ना? यस, एंड वेरी वेरी रोमांटिक। डू यू लाइक द म्यूजिक? ऑफ कोर्स आई डू। तुम्हें म्यूजिक सुन के कुछ फील नहीं हो रहा है? यू नो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों एक साथ हंसते खेलते घंटों तक मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। मॉल? तुम मॉल को छोड़ो ना, माहौल पे फोकस करो। मतलब? मल्लिका, यू आर द लाइट टू माई डार्कनेस। मुसीबतों में मेरी सेफ्टी हार्नेस हो। मैं चाहता हूं कि शादी के बाद हमारे यहाँ भी प्रेम और रतन हो। मैं शिवा नहीं, पर तुम ही मेरा बटन हो। मल्लिका, will you? No! No. Please stop this. And is this a setup? Please, I can't do this. आप लोग please light on कीजिए. I'm just not comfortable. और ये तुम क्या कर रहे हो? प्रपोज क्यों कर रहे हो? तुम ही तो चाहती थी। मैं चाहती हूँ तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। इतनी अच्छी जॉब है मेरी, और कितना पैरों पे खड़े हो जाऊं? मेरा मतलब है तुम अभी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ प्लीज, एंड स्टॉप ऑल दिस। ओह माय गॉड, दिस इज सो एम्बैरेसिंग फॉर यू। आई एम रियली सॉरी अविनाश, आई कांट डू दिस। एक्सक्यूज मी। Oh God, what did I do? I think I should leave before he comes. Otherwise, I'll end up embarrassing him more. अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ। 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज प्लीज। मल्लिका, उसने तो वही सब कुछ किया ना जो तुमने उसे कहा। मैंने कब कहा? कहा नहीं, लेकिन तुम चाहती तो यही थी ना। मतलब तुमने उसे अपने पेरेंट्स से मिलाया। अरे उस दिन कोइंसिडेंटली जो रेस्टोरेंट में हम खाने गए थे वहीं मेरे पेरेंट्स भी आए थे, तो मैंने मिलवा दिया। लेकिन तुमने उससे फ्यूचर कैसा होगा ये भी पूछा ना।
उस दिन टीवी पर कोई मिल गया आ रही थी, तो मैं तो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में पूछ रही थी, लाइक एलियंस, कॉस्मिक एनर्जीज एंड ऑल दैट, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देता बेचारा, उसे तो लगा कि उससे कोई मिल गया। एक मिनट। और मॉल में तुम जो रिंग को देखकर स्माइल कर रही थी? रिंग को? अच्छा, वो मैं रिंग को नहीं, उस रिंग के ऊपर जो ईयरिंग थी उसको देखकर सोच रही थी कि क्या ये मेरी ब्लैक ड्रेस के साथ जाएगी या नहीं। ओह गॉड, ये क्या मिसकम्युनिकेशन है। आई शुड लीव। अच्छा, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट हियर मी आउट प्लीज। फिर तुम चली जाओ, बस जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो, सबसे पहले वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल ऑफ दिस। तुम्हें वही करना चाहिए जो मैंने किया था। क्या? जब अभी ने मुझे प्रपोज किया ना, तब मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। एक मिनट, तुमने कंफ्यूजन में मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था? मुझे तो लगा था कि तुमने कन्विक्शन में हाँ बोला था। हाँ, मैंने कन्विक्शन से ही बोला था, बट उससे पहले मैं खुद श्योर हुई थी। कैसे? मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। एलियन वाला फ्यूचर नहीं, अपना पर्सनल फ्यूचर। एंड यू नो व्हाट, धीरे धीरे मुझे अपने फ्यूचर में अभी दिखने लगा। कभी मेरे साथ, कभी मेरे आगे, कभी मेरे पीछे। He was my constant. That's when I realized कि he is the man of my dreams. I love you baby. I love you too. You guys are so sweet. तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, शायद तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। Oh my God, I can't believe this. आप लोगों ने मेरी आंखें बंद करवाकर मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू गाइस। अगर आप लोग नहीं होते ना, तो मैं बहुत ही गलत डिसीजन लेती। अब मुझे एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल चुकी है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। तो हमें भी बताओ ना कि तुमने क्या देखा। मेरा फ्यूचर। मैंने देखा कि मैं बाली के बीच पर सनबेथ कर रही हूँ, दुबई मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के तरह स्पेन घूम रही हूँ अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। और हमारा अविनाश, वो कहाँ था? कहीं नहीं। I couldn't see you anywhere, I swear. But thanks to you both. अगर आप दोनों नहीं होते ना, तो मैं तो गिल्ट से ही मर जाती। Thank you. And I'm so sorry, Avi, Nash. We don't have a future together, but we can stay in touch. Or not. Okay? I gotta go. Bye. I know, बैग तुम्हारा है, पर सामान तो मेरा है ना। ओके, बाय। ऐसा क्या बोला आप लोगों ने कि वो चली गई? अरे उसको कन्विंस करने के लिए मेरे पास प्लान भी था। मैं अंदर जाकर स्क्रिप्ट लिख रहा था, आप दोनों ने तो उसे भगा दिया। अरे हमने थोड़ी ना उसको भगाया, वो तो अपनी मर्जी से गई है। तो थैंक यू क्यों बोल रही थी? अरे अच्छा, वो भाग गई ना, वरना जिंदगी भर तुम्हें उसके पीछे भागना पड़ता। हाँ, ऐसी लड़की का क्या फायदा जिसको कोई फोरसाइट ही नहीं है। कितनी शॉर्ट साइटेड है। हाँ, और उसकी आंखें देखी। मेरी मॉम हमेशा कहा करती है, ये भूरी आंखों वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही चालाक होते हैं। या क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए भाभी, मेरी पोइट्री से भी उसका दिल नहीं पिघला। वही सुनकर मना कर दिया शायद। हाँ, आई मीन कितनी तंग दिल, पत्थर दिल, इमोशनलेस, हार्टलेस लड़की है वो। सच में बाहरों की मालिका है वो, बाहर रखो अपनी जिंदगी से। एक मिनट भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी नाम में उसकी हाँ है? ओ मेरे शाहरुख, ये 2022 है, या नो मतलब नो, साफ साफ तेरे मुंह पे नो बोल कर गई है वो। कितना मुश्किल से प्यार किया था मैं। मुश्किल से मतलब? और नहीं तो क्या। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका अविनाश सिर्फ चीनी वाला नींबू पानी पिएगा? पिया मैंने उसके लिए पिया, अपने टेस्ट बड्स पे पत्थर रखकर बर्दाश्त किया, और बदले में क्या मिला? मेरे भाई तू बहुत ही भोला है। अरे जो लड़की तुम्हें अपनी मर्जी से नींबू पानी नहीं पीने दे रही, तुम्हें लगता है वो तुम्हें चैन से जीने देती? चेन से बांध कर रखती तुझे वो। एंड ऑनेस्टली मुझे ना वो कुछ ज्यादा ही स्वीट लगी। स्वीट नहीं मीरा, डायबिटिक। इतना तो हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश नहीं होते जितना वो हमसे मिलकर खुश हो रही थी। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि कोई इतना फेक कैसे हो सकता है। और मुझे ना उसकी वाइब भी बड़ी अजीब सी लगी। हाँ, करेक्ट, है ना? नेगेटिव है ना? वाइब्स।
अगर हमने ये लाइट्स बंद नहीं की होती ना, तब भी 800 लाइट्स जानी थी पक्का। यस। नहीं नहीं, आई नो आप ये सिर्फ मुझे बेटर फील कराने के लिए कह रहे हैं। तुझे मर्फीज लॉ पता है? वो क्या होता है? जब कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो वो गलत होकर ही रहता है, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो उसे ठीक करने की। समझ जा मेरे भाई, तू और मलिका एक दूजे के लिए नहीं, किसी तीजे के लिए बने हो। पर मुझे ये प्रपोजल लाइफ टाइम के लिए याद रखना था। वो तो तुझे रहेगा ही। मतलब जब तुझे सही लड़की मिल जाएगी ना, तब तू उसके साथ बैठकर इस इंसिडेंट को याद करके हंसेगा कि मलिका तेरे लिए कितनी गलत थी। पर सही वाली कब मिलेगी? मिलेगी, हैव सम पेशेंस। गलत लड़की जल्दी मिले उससे बेटर है ना कि सही लड़की थोड़ा देर से मिले। तुझे जरूर मिलेगी अपनी ख्वाबों की सपनों की रानी। दिस वाज गुड रिडंस, डोंट वरी। या आई थिंक यू गाइस आर राइट। मुझे ना थोड़ा बेटर फील हो रहा है ना? यही तो हमारा काम है यार, भटके हुए को सही रास्ता दिखाना, Right. है ना? मुझे तो लगता है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए मलिका की जाने की खुशी में। व्हाट डू से? आई एग्री। एक मिनट आई। अरे मलिका, तुम कुछ रहेगा क्या? हाँ, एक बहुत ही कीमती चीज रह गई है। अरे बट तुम अपनी बैग के अलावा तो और कुछ नहीं लाई थी। मैं बैग की नहीं, बैग देने वाले की बात कर रही हूँ। अरे थोड़ी देर पहले तो तुम्हें ये एक्सेस बैगेज लग रहा था लाइफ में। जब मैं घर जाने के लिए कैब में बैठी तो मेरी आंख लग गई और मुझे फिर से सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। एंड दिस टाइम इन HD। एक और ट्रिप? नहीं बुद्धू, मुझे तुम दिखे। जब मैं बाली के बीच पर सनबेथ कर रही थी तो तुम मेरे लिए नारियल पानी लेने गए थे, और दुबई में जब मैं शॉपिंग करने में बिजी थी तो तुम ट्रायल रूम की लाइन में खड़े थे ताकि मेरा टाइम बच सके। और स्पेन? वो तो मैं अपने बैचलर के लिए गई थी, बिकॉज वी आर गेटिंग मैरिड ना। व्हाट? आर यू सीरियस? वी आर? यस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सही वक्त पर मुझे क्लैरिटी मिल गई, वरना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। एंड आई एम श्योर अबाउट दिस दैट वी आर द वन। सो मिस्टर अविनाश, मैं ही तुम्हारा बटन हूँ और हमारी जोड़ी सुपर हिट है, जस्ट लाइक आलू एंड गोभी। Will you marry me? All lines to this route are currently busy. बोलो ना अभी। गाइस, क्या हुआ? इतनी देर में कुछ चेंज हो गया क्या? अब इसे कैसे कन्विंस करेंगे? आई डोंट नो। बैग चाहिए वापस। हेलो दोस्तों। हेलो नमस्ते। वी होप कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा, और अगर लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। किसको? शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग को ऑन यूट्यूब। और शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग को भी हिंदी में बोलना है क्या? हाँ? नहीं, इतना इतनी हिंदी मुझे नहीं आती।